वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ज़बरदस्त सी कटोरी चाट बनाते हैं 3 डिफरेंट तरीके से, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ 1 कप आटा है, यानी मैदा, वाइट फ्लावर, जो गेहूं का आटा होता है ना वो नहीं है। तो इसको अब हम झटपट ग्लव्स पहनेंगे और इसको गूंदेंगे। चलिए सबसे पहले इस 1 कप मैदे में हम डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून तेल, और ये तेल को पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे आटे में। ये मिक्स हो गई है तो अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छा सा आटा गूंद लेंगे। सॉफ्ट साइड पे नहीं रखेंगे। वैसे तो कटोरी चाट बहुत सारी बनी है अलग अलग तरह से, मैंने भी बनाई है, लेकिन ये इस मतलब जो हम बना रहे हैं ना वो ज़रा हटके है और इसमें वेरिएशन भी है। देखिए अच्छा सा टाइट डो बन गया है और ये जो हमने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया था ना उसमें से ये 1/4 टीस्पून बचा है, ये ड्रिजल करके और इसको थोड़ा सा गूंद लेंगे। तो ये देखिए अच्छा सा गूंद गया है और इसको हमने गूंदने में 1/3 कप पानी यूज़ किया है, अराउंड यानी 5 टेबलस्पून के आसपास। तो बस इसको अब कवर करेंगे और रेस्ट देंगे 5 मिनट के लिए। तो मिलते हैं 5 मिनट में। देखिए 5 मिनट हो गए हैं। यहाँ हमने चूल्हे पे तेल रख दिया है मीडियम लो पे, और अब हम अपने आटे की तरफ चलते हैं और ये आटे को निकालते हैं। देखिए थोड़ा सा यूँ कर लेते हैं, मसल लेते हैं। देखिए कितना अच्छा सा हो गया है और अब इसमें से हम एक बॉल तोड़ेंगे, इसको कवर कर देंगे। तो बस इसकी एक छोटी सी रोटी बना लेंगे। ये देखें काफ़ी थिन है, ऑलमोस्ट इसमें मेरे हाथ नज़र आ रहे हैं। तो अब क्या करेंगे कि एक छुरी लेंगे और या फोर्क कुछ भी ले लें, इससे थोड़ा थोड़ा इसको प्रिक कर देना है ताकि हमारी रोटी जो है वो फूले ना। और अब आप ये प्याली में भी बना सकते हैं, ग्लास में भी, लेकिन ग्लास में बनाने का एक मज़ा ही अलग है। तो देखिए ये छोटा सा मेरे पास एक ग्लास है, अगर आपके पास बड़ा हो तब भी क्या है, पैंदा तो छोटा ही होता है ना, तो आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, या प्याली हो तो प्याली ले लें। तो जैसा केक का बैटर डालने से पहले नहीं ग्रीस करते हैं, इस तरह से हम अपना बर्तन ग्रीस कर देंगे अच्छे से। तो ये हो गया। तो ये देखें ऑटोमेटिकली ये सलवटें बन गई। ये देखें, देख लिया, मुतमईन हो गए कि हाँ सही तरह से हो गया। तो अब ऑयल देखते हैं। ऑयल हमें गर्म चाहिए लेकिन बहुत कम गर्म चाहिए, जैसे हाथ लगाएं तो हीट आ रही है, बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है। तो अब ये इसमें डाल देंगे हम और फिर क्या करेंगे, देखिए 2 तरीके हैं। एक तो हम थोड़ा थोड़ा ऑयल डालेंगे इसके ऊपर, इसमें ये ग्लास जो है या प्याली जो भी है, इसमें ऑयल अगर इस तरह से डालते रहेंगे ना तो वो खुलना जल्दी शुरू हो जाएगा और फूल सा ऐसा लगेगा, फूल जाएगा और फूल सा बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और अगर नहीं डालेंगे तब वो स्ट्रेट सी बनेगी बिल्कुल। और अगर आपके पास प्यालियाँ ज़्यादा है या ग्लास ज़्यादा है तब एक साथ 2-3 भी डाल सकते हैं। ये हमारी प्यारी जोई का ग्लास है वो वीडियो देखेगी तो कहेगी दानी आपने मेरे ग्लास को पका दिया तेल में डाल के। क्रिस्पी करना है, स्लो रखना है ताकि बड़ी अच्छी सी क्रिस्पी क्रिस्पी से रहे, बल्कि 1 हफ्ते तक क्रिस्पी रहे। बस देखिए ऑलमोस्ट हम फ्राई कर रहे हैं इसको, 3 मिनट हो गए हैं। तो अब ये हम निकाल सकते हैं ग्लास को, लेकिन ज़ाहिर है गर्म है तो हम चिमटा वगैरह की हेल्प ले लेंगे और निकाल लेंगे इसको। देखा आपने कितना ऊपर तक हमने कटोरी बनाई है। और अब
हम ऐसा भी कर सकते हैं कि देखें यूँ करके भी फ्राई कर सकते हैं, और अगर आपका नीचे जैसे इस तरह का कलर से गहरा हो गया है तब साइड साइड से कर लें, और अदरवाइज़ यूँ भी कर सकते हैं और इसके ऊपर भी डाल सकते हैं, जैसे भी आपकी मर्ज़ी है, जैसे भी करना हो। 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे। जितना आप अच्छा फ्राई करेंगे ना, इतनी इसकी शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा रहेगी। 8-10 दिन तक आराम से आप खा सकते हैं। अगर अच्छी तरह रखा तो 12-15 दिन तक भी खा सकते हैं। जितनी क्रिस्पी होगी इतनी जो है वो अच्छी रहेगी। ज़रा ठंडी ठंडी हो जाए, नेक्स्ट डे जो है उसको अच्छी तरह से रैप करके रख दें, किसी जार में रख दें तो बड़ी अच्छी रहेगी। देखिए बड़ा खूबसूरत सा बादामी कलर हो गया हर जगह से। तो अब ये हम निकाल लेते हैं। तो बस इसी तरह से करते जाएंगे। तो बस इस वक्त हम 3 पूरियां बना रहे हैं, बाकी बाद में बनाएंगे। ये हमारी तीसरी भी निकल गई, और अब पूरियों को थोड़ा रेस्ट देते हैं, थोड़ा ठंडा होने देते हैं, और फिर जल्द लौटते हैं 3 एक्साइटिंग फिलिंग के साथ। आप लोग गैस करें क्या क्या हो सकता है। इसके लिए आपको एक ये डायरेक्ट में भेजूंगी इनाम में। तो सबसे पहले हम लेंगे एक कटोरी जो कि जीत रही है इनाम दही फुल्कियों से। तो हम क्या कर रहे हैं, सेफ साइड कि भाई अगर बहुत देर बाद हम सर्व कर रहे हैं तो सौगी ना हो जाए, तो यहाँ हम लेटस के पत्ते डाल देंगे, या अगर आप चाहें तो गोभी के पत्ते भी डाल सकते हैं। तो चलें, ये रही बूंदी फुल्की। इसमें दही भी पड़ा हुआ है, चाट का मसाला, मिर्चें वगैरह भी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं ज़रूर दूंगी। तो चलें इसको भरते हैं। चलें, अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए होती है, तेज़ी के लिए नहीं होती है। और इसको हम इनाम में देंगे एक सिलेंड्रो। तो चलें, ये तो हो गया हमारा डन, और अब इसको ले जाते हैं। अब इसको देंगे हम मज़े की फ्रूट चाट। अगर आपने मेरी फ्रूट चाट की रेसिपी नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, आप लोग देखिएगा। सिर्फ ये छोटे पीसेस किए हुए सेम है रेसिपी। तो चले इसको डालते हैं। क्या खुशबुएं आ रही है फ्रूट चाट की। चले, ये भी हो गया, ये भी जीत गए इनाम। चले, अब लास्ट बारी जो है वो है आइसक्रीम। आइसक्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। तो ये मेरी वो वैनिला आइसक्रीम है जो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो फालूदे में डाली थी, तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, आप लोग देखिएगा, बड़े मज़े की है। तो यहाँ देखिए 2 स्कूप है, और ये हम डाल देंगे। ये इनाम में जीते हैं आइसक्रीम। तो इस पर हम डालेंगे चॉकलेट सिरप ताकि ये खुश खुश हो जाएं। और फिर अगर आपके पास है कोई रेड फ्रूट, हमारे पास मैरिशिनो चेरी पड़ी हुई है, तो ये हम डाल देंगे। ठड़ा! अब आप बताएं किसकी चॉइस कौन सी है। मल्टीपल चॉइसेस, मल्टीपल चीज़ें बना सकते हैं, मल्टीपल डाल सकते हैं। अब आप बताएं कौन सा विनर हुआ, और आप लोगों में से कौन विनर हुआ। चलो मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ। ये आइसक्रीम तो हमारी वही है जो फालूदा में हमने डाली थी, और अगर किसी ने फालूदा नहीं देखा है सपोज़, तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ और ट्राई करती हूँ। कितनी ख़तरनाक क्रिस्पी, आपने देखा ये पूरी। ये देखें, मैं आपको उठा के दिखाती हूँ। ये अभी भी कितनी देर से आइसक्रीम डली हुई है इसमें, कितनी क्रिस्पी और खस्ता है। जब एंड में खाएंगे ना, जैसे कोन की तरह नीचे, या जब चाट ख़त्म हो जाएगी थोड़ी थोड़ी, उसके साथ तोड़ तोड़ के इतना मज़ा आएगा। और अब मैं फ्रूट चाट ट्राई करती हूँ। वो तो आप लोग जानते ही हैं कैसा गज़ब का है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं यहाँ देती हूँ, देखिएगा। मुख्तलिफ़ चीज़ें आप खुद क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी डाला जा सकता है। अब मैं दही फुल्की ट्राई करती हूँ।
दही फुल्की नहीं, बूंदी। ये भी जल्दी जल्दी बन जाने वाली है। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो मैं ज़रूर दूंगी। अगर आप आटे में चाहें तो थोड़ी सी शक्कर भी डाल सकते हैं, जैसे हमने थोड़ा सा नमक डाला ना, न्यूट्रल कर दिया। कि तेज़ी भी डाल सकते हैं, मीठा भी डाल सकते हैं, खट्टा भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ही चीज़ के लिए बना रहे हैं सपोज़, तो चाहे तो मीठा भी डाल सकते हैं, या थोड़ी सी काली मिर्च, अजवाइन या ज़ीरा भी डाल सकते हैं नमकीन के लिए। लेकिन अगर न्यूट्रल बना लेंगे तब खुद इमेजिनेशन अपनी इस्तेमाल करके कुछ भी डाला जा सकता है। ऐसा हो गया, ये ब्लैंक आपको पेज मिल गया है। अब आप खुद क्रिएट करें, बनाएं, मज़े करें और खूब धमाल मचाएं। इफ्तार में तो इतना मज़ा आएगा, और पूरे मज़े से 15-20 दिन तक भी रख सकते हैं अगर अच्छी तरह से जिपलॉक बैग में रख दी और अच्छी सी क्रिस्पी की तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।